इंडिया गठबंधन के करीब 120 सांसदों ने, और वो जज साहब का इंपीचमेंट, उनके महाभियोग क्यों लाना चाहते हैं? ये दरअसल ये जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन है, मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरै पीठ के जो जज हैं, उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाना चाहते हैं। क्यों महाभियोग लाना चाहते हैं? अब ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, और इससे आपको पता चलेगा ये जो इंडिया कहते हैं, इनको भारत से और भारत की किसी भी परंपरा से, हिंदुओं से किस हद तक नफरत है ये आप देखिएगा। वहां पर बाकायदा कार्तिकेय दीपम नाम का तमिलनाडु में एक उत्सव होता है, यह दीपावली की तरह माना जाता है ये उत्सव। और ये जज साहब ने कहा कि ये जो उत्सव था, इस पर 2014 में एक जो पीठ थी उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाया तो अब जो है जज साहब ने इसकी दोबारा सुनवाई करते हुए प्रतिबंध हटा दिया और कहा कि हिंदुओं को वो परंपरा, वो अपना त्योहार मनाने की छूट मिलनी चाहिए जो आज से नहीं, ईसा पूर्व 200 साल पहले से ये कार्तिकेय दीपम की प्रक्रिया चल रही है और बाकायदा वहां चल। लेकिन क्या किया गया कि जब इस पर प्रतिबंध लगाएगा, और जज साहब ने जब कहा कि नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और कार्तिकेय दीपम जो है हिंदुओं को पर्व मनाने की अनुमति मिली, तो बाकायदा डीएमके के इशारे पर, ये वही डीएमके है जिसने कहा कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए। उस डीएमके के नेतृत्व में सोनिया, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ साथ अखिलेश यादव, और शर्म की बात यह है कि शिवसेना उबाटा के नेता वो गए और कहा कि इस जज के खिलाफ, क्योंकि इसने हिंदुओं को उनका पर्व मनाने की अनुमति दी, इसलिए इनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाए। और यह पहला मौका नहीं है कांग्रेस ने ऐसा किया। और भी सोचिए, दिलचस्प बात आपको और बता रहा हूं, यह कार्तिकेय दीपम जो है ना, यह तमिलनाडु सरकार की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पर है ये, यानी वहां का टूरिज्म डिपार्टमेंट मानता है कि यह कार्तिकेय दीपम एक ऐसा पर्व है जो वहां की परंपरा का हिस्सा है। लेकिन जब वो हिंदू मनाने निकले तो जज साहब के खिलाफ महाभियोग। लेकिन फिर से कह रहा हूं, यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी कांग्रेस और विपक्ष ने महाभियोग लाने की बात। और जानते हैं क्या हुआ था? कपिल सिब्बल ने क्या कहा था उस वक्त? कपिल सिब्बल ने कहा था कि दरअसल जजेस, ये जो दीपक मिश्रा जी हैं, ये संवेदनशील मुकदमों को मनमाने तरीके से कुछ विशेष बेंचों को दे रहे हैं। और ये संवेदनशील मामले कौन से थे? ये संवेदनशील मामले ये थे राम मंदिर का मामला, ये संवेदनशील मामला 3 तलाक का मामला था। तो अब आप सोचिए कि जो जज हिंदुओं के खिलाफ, अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला दे दे तो उसके खिलाफ महाअभियोग ला करके तमाम जुडिशरी को डराने धमकाने की कोशिश होती है कि खबरदार अगर तुमने हिंदुओं के पक्ष में कुछ भी बोला। यह कांग्रेस की नीति है।